अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 54 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की टाइप्स कौन सी होती है, यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं एंड फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है। तो फंक्शन होता है क्या स्टूडेंट्स? तो फंक्शन हम रोजमर्रा अपनी लाइफ में शादी ब्याह, कोई भी अगर कोई भी खुशी है, कोई भी गम है, किसी भी सूरत में हम जो चीज करते हैं उसको हम फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन एक मखसूस तरीकाकार से किसी भी काम को करने को हम कहते हैं फंक्शन। सी प्लस प्लस में फंक्शन क्या होता है? सी प्लस प्लस में फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन एक मखसूस तरीकाकार से जब भी आप कोई काम करते हो, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हो, तो उसको आप फंक्शन कहते हो। तो यहां कह रहा है फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक सेट है इंस्ट्रक्शन का, हदायत का एक सेट दैट आर डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जो कि मखसूस काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसको आप फंक्शन कहते हो। तो फंक्शन एक मखसूस काम करने के लिए मखसूस काम एक स्पेसिफिक या मखसूस काम करने के लिए जब भी आप किसी भी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मखसूस काम करते हो तो उसको आप फंक्शन कहते हो। फंक्शन एक कंप्लीट और इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है। इसके थ्रू आप काफी सारे काम कर सकते हैं, काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम इससे पहले जितना भी हमने काम किया, हमने मेन फंक्शन के ऊपर काम किया है। मेन फंक्शन से ही हमने सारा का सारा काम हम मेन फंक्शन भी करते रहे। तो मेन फंक्शन के अलावा और भी काफी सारे फंक्शन होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। फंक्शन की दो टाइप्स होती हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और उसके अलावा यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि आपके कंपाइलर या आपके सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज होती है इसके अंदर पहले से मौजूद होते हैं। जो पहले से फंक्शन मौजूद होते हैं आपके सी प्लस प्लस में, उनको बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि यूजर खुद डिफाइन करता है, यूजर खुद क्रिएट करता है किसी भी मखसूस काम के लिए। जब यूजर कोई भी फंक्शन खुद क्रिएट करता है तो उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं उनकी उनके तीन पार्ट होते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको प्रोटोटाइप भी कहा जाता है, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? फंक्शन डिक्लेरेशन जो होता है ये आपके कंपाइलर को हदायत देता है, ये आपके कंपाइलर को बताता है कि आप अपने फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे या कैसे अपने फंक्शन को चलाएंगे। कहता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम एंड हाउ टू कॉल द फंक्शन। फंक्शन डिक्लेरेशन जो होता है ये आपके जो कंपाइलर होता है इसको फंक्शन नेम बताता है और बताता है कि आप तुमने अब इस पे कैसे काम करना है, कंपाइलर को हदायत देता है। द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन कैन बी डिफाइंड सेपरेटली। जो फंक्शन की बॉडी होती है, जो आप खुद यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है, खुद जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो तो उसकी बॉडी भी सेपरेट होती है, आपके मेन फंक्शन से अलग होती है। फंक्शन डिक्लेरेशन के दो पार्ट होते हैं, काफी सारे पार्ट्स होते हैं, जिनमें आपके पास एक होता है रिटर्न टाइप फंक्शन। फंक्शन को रिटर्न करना है, उसका नेम देना है और फिर अपने पैरामीटर लिस्ट देनी है। जैसे कि रिटर्न जो मेरे पास है इंट, रिटर्न टाइम जो फंक्शन है मेरे पास है इंट मैक्स है फॉर एग्जांपल। अब मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइम फंक्शन यूज किया हुआ है। आप रिटर्न टाइप के अलावा और भी जो फंक्शन होते हैं जिनमें आप वाइड यूज कर सकते हैं, वाइड में आप वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते। आपने अगर कोई चीज सिर्फ डिस्प्ले करवानी है सामने तो आप उसके लिए वाइड यूज करते हैं। इंट मेन मेरे पास रिटर्न टाइम फंक्शन है और मैक्स जो है मेरे पास नेम है। इंट जो है मेरे पास, इंट जो है ये रिटर्न टाइम फंक्शन है जो कि आपकी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप वाइड यूज करें तो वाइड भी आपका फंक्शन है, लेकिन वाइड में आपकी वैल्यू को रिटर्न नहीं होता, आपकी वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकती। मैक्स मेरे पास फंक्शन का नेम है और पैरामीटर्स के अंदर मेरे पास इंट नंबर 1 एंड इंट नंबर 2 दिए गए, ये पैरामीटर है। पैरामीटर नाम जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होते आपके फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए।
ये सिर्फ और सिर्फ आपके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए यूज किए जाते हैं। अब इंट मैक्स मैंने यूज किया है तो ये मीन में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू यूज कर रहा हूँ, या फिर आपने कोई भी इंटीजर लेते हैं, आप लेते हैं 5 लेते हैं, 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, तो इंट मेरे पास एक पे 5 ले देता हूँ, बी ले लेता हूँ। इसके अलावा आप इसी के अंदर आप जो है तो वैल्यू भी दे सकते हैं, आप इसके अंदर जो भी चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं, वो हम जब काम करेंगे आपको सही समझ आ जाएगी, चोरी में आपको सही समझ नहीं आ रही होगी। कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन यू डिफाइन अ फंक्शन इन वन सोर्स फाइल एंड यू कॉल दैट फंक्शन इन अनदर फाइल। कि फंक्शन डिक्लेरेशन उस टाइम रिक्वायर होता है, उस टाइम आपको जरूरत पड़ता है जब आप किसी भी फंक्शन की किसी एक सोर्स फाइल को कॉल करवाते हैं किसी दूसरी सोर्स फाइल या किसी और फाइल में। In such case, you should declare the function at the top of file calling the function. इस सूरत में आप अपने फंक्शन को डिक्लेयर करवाते हो या फिर अपने फंक्शन को सामने डिक्लेयर करवाते हो और फाइल के सबसे टॉप वाले हिस्से पे आप अपने फंक्शन को डिक्लेयर करवा के कॉलिंग द फंक्शन करवाते हो। तो ये होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। अब इसके आगे भी और जो टाइप्स हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे, और इस पे जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि फंक्शन क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन से पहले हमने मेन यूज किया, इससे पहले हम मेन यूज करते रहे बिल्ट इन फंक्शन। वो बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि आपकी बिल्ट इन फंक्शन को लाइब्रेरी फंक्शन भी कहा जाता है, जो आपके पास पहले से मौजूद होता है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं कि जो यूजर खुद कोई मखसूस काम करने के लिए यूज करता है, उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन में जो पार्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं, उन पार्ट्स के ऊपर भी हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे काम कर सकते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन कौन से होते हैं, वो उन पर आप कैसे काम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।